मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि वेंसडे नाम की एक लड़की जो कॉलेज में जाती है, जिसे कॉलेज के बच्चे बहुत ही अजीब निगाहों से देख रहे थे। फिर वो चलते चलते अपने लॉकर के पास जाती है और अपने लॉकर को खोलती है तो देखती है उसका भाई लॉकर के अंदर बंद। फिर वो अपने भाई की रस्सी खोलती है और तभी उसे एक झलक दिखाई देती है जिन्होंने उसके भाई को परेशान किया है। फिर वो उन बच्चों के पास जाती है और वो बच्चे पुल में नहा रहे होते हैं। बड़ी बड़ी पिराना मछलियों को पुल के अंदर छोड़ देती है और उसमें से सभी लोग निकल जाते हैं, पर एक बच्चा निकल नहीं पाता, उसको पिराना काट लेता है। उसके बाद उसे कॉलेज से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने ये पहले भी किया है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग गाड़ी से कई दूसरे स्कूल जा रहे हैं। ये नेवरमोर है, यहाँ दुनिया भर के भूले भटके बच्चे को रखा जाता है जो दुनिया से अलग हो, उनको सिखाया जाता है और अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। फिर वो लोग प्रिंसिपल से मिलते हैं और वो प्रिंसिपल से थोड़ी देर बात करने के बाद पता चलता है कि वेंसडे की मम्मी वहीं पे पड़ी थी। और उसके बाद वेंसडे को अपना रूम दिखाया जाता है जिसमें उसकी रूम पार्टनर का नाम रहता है इनिट, जो कि उसको हग करने की कोशिश करती है, पर उसकी मम्मी बताती है कि वो हग नहीं करती है और उसे कलर से भी एलर्जी है। उसके बाद एनिट उसे पूरा कॉलेज दिखाने लेके जाती है। उसे दिखाती है कि बहुत सारे ग्रुप्स है, जैसे कि वुल्फ का ग्रुप हो गया। एनिट वुल्फ के ग्रुप से बिलोंग करती है। लास्ट में उसके मम्मी पापा उसे छोड़ के जा रहे होते, तभी उसकी मम्मी उसके हाथ में एक लॉकेट देती है। इस लॉकेट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है आगे की कहानी में। वेंसडे की मम्मी को वेंसडे की चिंता होती है, इसलिए उसके पापा उसकी निगरानी के लिए थिंग्स को छोड़ के जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा जो कि गाड़ी से आता है और नेवरमोर के पास के जंगल में जाके बैठता है। फिर एक जानवर आके उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। फिर इस स्पॉट पर पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं और निगरानी करने के बाद उन्हें एक शक होता है कि नेवरमोर के लोगों का हाथ है इसमें। अगले सीन में वेंसडे तलवारबाजी करने जाती है और वहाँ बियांका के साथ मैच करती है और उसे बोलती है जिसका सबसे पहले खून निकलेगा वो जीतेगी। इसमें वेंसडे हार जाती है। उसके बाद उसे चोट लग जाती है और वो फर्स्ट एड लेने जाती है। फिर आते वक्त एक बड़ी सी मूर्ति उसके ऊपर गिरने वाली होती है, तब वहाँ आके ज़ैवियर उसे बचा लेता है। फिर उठने के बाद वो ज़ैवियर के साथ बातें करती है। वेंसडे को अपने बेड के ऊपर हिलता हुआ कुछ दिखाई देता है। वो जाके देखती है थिंग्स को वो पकड़ लेती है और बोलती है अगर तू मेरा साथ देगा तो मैं तुझे कुछ नहीं करूँगी। थिंग्स भी मान जाता है। स्टार्टिंग के पिराना वाले हरकत की वजह से वेंसडे पर केस हो जाता है, तो एक काउंसलर को बुलाया जाता है वेंसडे के लिए। काउंसलर से मिलती है तो काउंसलर को वो कुछ बताती नहीं है और वहाँ से वो भागने का प्लानिंग बनाती है और बाथरूम में जाके बाथरूम के बाहर से भाग जाती है और भाग के एक रेस्टोरेंट में जाती है। रेस्टोरेंट में जाके एक लड़के से मिलती है। उस लड़के का नाम रहता है टाइलर, जो कि अपने ओवन को ठीक करने की कोशिश करता है, जो कि इटली में होता है। तो इटली वेंसडे को समझ आता है, इसीलिए वो उसकी मदद कर देती है, जिसके बदले वो कहती है कि मुझे स्टेशन तक छोड़ दो। तभी वो बोलती है कि वेट करो और वहाँ पे जेरिको शहर के लड़के आ जाते हैं। तो वो वेंसडे को परेशान करने की कोशिश करते हैं। उसमें वेंसडे उनको बहुत ज़्यादा मारती है। उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं। फिर आते ही वेंसडे से सवाल जवाब करते हैं, तभी साथ में उनकी प्रिंसिपल भी आ जाती है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि थिंग्स को नंबर लेके टाइलर के पास भेजते हैं। फिर टाइलर और वेंसडे एक साथ बातें करते हैं और भागने का प्लानिंग बनाते हैं। फिर वो एक पार्टी में मिलते हैं और पार्टी में मिलने के बाद एक बंदा जंगल की ओर जा रहा होता है, तो वेंसडे उसका पीछा करती है। वेंसडे को पीछा कर और वो बंदा जंगल में भागे हुए बंदे की हमला कर देता है और उसे मार देता है।